बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 और 2 भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने नहीं करवाया था, जो वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 3 को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट मैं बुक से भी आप लोगों को समझा देता हूं, और आप लोग फिर बुक से, अपनी बुक से भी अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बच्चों इसमें कहता है कि डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। वो कहते हैं किसी जो पार्टिकल है उसकी मोशन को डिस्कस कीजिए। ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है, ज़ीरो है। एंड एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये मैंने करवा दिया था, तो आज करते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट माइनस एन स्क्वायर एक्स में। वो कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन दे दिया उसने माइनस एन स्क्वायर एक्स दे दिया है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 किया था, 2 किया था, ये उससे थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें एक्सेलरेशन दे दिया उसने माइनस एन स्क्वायर एक्स दे दिया। एक्सेलरेशन कितना दे दिया, माइनस एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका सलूशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको लिख लिया हम लोगों ने माइनस एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैंने बताया था, फार्मूला बताया था, अगर एक्सेलरेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा हो या वी पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं वी डी वी ओवर डी एक्स। तो ये लिखेंगे वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग ने मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 9 किया था, उसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की थी कि वेरिएबल को सेपरेट करके इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी डी वी, ये डी एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वी डी वी माइनस एन स्क्वायर, कोई कांस्टेंट होगा, एक्स डी एक्स। वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस एन स्क्वायर। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एक क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 को कैंसल आउट करने के लिए अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर ओवर 2 मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 ए। ठीक है, 2a कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम लोग किसी a का नाम दे देते हैं। 2a क्या है, ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को मैंने a का नाम दे दिया, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट फिर भी कांस्टेंट आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैंने इसका इधर लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए आसानी होगी, और ड्यू टू रिटार्डेशन इसके साथ नेगेटिव साइन होने की वजह से हम लोग इसमें इनिशियल कंडीशन पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वी स्क्वायर, ठीक है, इस एन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है,
एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो एन स्क्वायर है इसको मैं कैंसल आउट करना चाहता हूँ, ये कट गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए ओवर एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट में, ठीक है, एन इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देते हैं। तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा एन के ऊपर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो आ जाएगा ए अंडर रूट ओवर एन इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर रूट ओवर n इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है डी एक्स ओवर डी टी, वी किसके बराबर होता है हमारे पास, डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होता है, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, ये एन मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अंडर रूट ओवर एन इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल को क्या कर लेते हैं हम लोग, सेपरेट कर लेते हैं, ये सारा इसके साथ डी टी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एन, ठीक है, और ये सारा ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ओवर एन इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ये सारा मल्टीप्लाई इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 ओवर एन, ठीक है, 1 ओवर एन ए स्क्वायर रूट ओवर, ये आ जाएगा 1, ठीक है, इसको 1 के नीचे ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ओवर एन इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये डी टी वैसे का वैसा। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एन वैसे का वैसा इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ओवर एन इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर, या ए अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखवा देता हूँ आप लोगों को फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो ये हमारे पास बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। तो यही फार्मूला बन रहा है, ये सारा हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो 1 ओवर ए एन, ये आ जाएगा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स ओवर ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए अंडर रूट ओवर एन, ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, तो ये आ जाएगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं कोई बी, ये बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये वाला एन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ये आ जाएगा एन एक्स ओवर ए अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू टी प्लस बी। अगर इस एन को ख़त्म करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एन मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स, तो एन मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा एन एक्स ओवर ए अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू एन टी प्लस एन बी, ठीक है, ये साइन है दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, तो एन एक्स ओवर ए अंडर रूट आ जाएगा
इज इक्वल टू साइन एन टी प्लस एन बी, ठीक है। इसमें से अगर x निकालना हो तो ये n ओवर a अंडर रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट निकालना है जिस पे ये डिपेंड कर रहा था ना, x पे डिपेंड कर रहा, तो इसमें से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लेना। तो x निकालना है, इसमें से ये n ओवर a अंडर रूट मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास हो जाएगा साइन एन टी प्लस एन बी और डिवाइडेड बाई आ जाएगा n ओवर a स्क्वायर रूट, ये वैल्यू उलट हो जाएगी, तो a अंडर रूट ओवर n, ये आ जाएगा साइन यहाँ पे आ जाएगा एन टी प्लस एन बी, ठीक है। तो यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, इस वजह से मैंने करवा दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इसका पार्ट नंबर 3 भी करवा दें, तो किसी ने नहीं करवाया हुआ, तो इस वजह से मैंने करवा दिया। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो करवा देता हूँ। वो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं करवाया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दें इस एक्सरसाइज का। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। इसमें कहता है कि 2 पार्टिकल्स ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, 2 पार्टिकल हैं ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, बात स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों क्या करते हैं सेम टाइम से शुरू करते हैं, एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स, और वो एक्सेलरेट करते हैं यूनिफॉर्मली डिफरेंट रेट्स से, ठीक है। द मोशन इन सच दैट व्हेन अ पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी v, द मोशन इज रिटार्डेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। द टू पार्टिकल्स कम टू रेस्ट सिमल्टेनियसली एट डिस्टेंस x, वो कहते हैं दोनों पार्टिकल क्या करते हैं जब रेस्ट पोजीशन पे आते हैं तो वो एक ही वक्त में आते हैं। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट इज़ a, पहले पार्टिकल का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो a है, दूसरे एंड द सेकंड इज़ 1/2 है, और सेकंड का क्या है हाफ है, मतलब a ओवर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू पार्टिकल्स अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v, वो कहते हैं उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करें जब दोनों पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटीज़ क्या हो जाती है, v हो जाती है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट को दोबारा भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, बस ये बड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझें, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या है पॉइंट बी है, ठीक है। हमारे पास 2 किस्म के पार्टिकल हैं, इनका जो पार्टिकल ए है ये पार्टिकल P1 पहला पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है 2, ठीक है। पहले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो a के बराबर है, दूसरे का एक्सेलरेशन कितना है 1/2a, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या होगा x1 होगा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या होगा x2 होगा, ठीक है। 2 पार्टिकल हैं, इधर से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ये इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटीज़, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब उनकी मैक्सिमम वेलोसिटीज़ पे क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन दोनों पार्टिकल का, इनका मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो मॉड किसके बराबर होगा x2 - x1, ठीक है। इसको किसी स्टेरिक का नाम देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या होती है हमारे पास 2ax इज इक्वल टू होता है हमारे पास v² - u का स्क्वायर, v² - u का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको हम लोग दो पार्टिकल के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है, दो पार्टिकल के लिए इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखें फॉर पार्टिकल 1 P1, फॉर पार्टिकल 2 P2। तो फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a के बराबर है। तो वी स्क्वायर माइनस, और इनकी जो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी होगी ना दोनों की, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो 0 इज इक्वल टू 2ax, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2ax, ठीक है। तो पार्टिकल 1 है, इसको आप लोग x1 का नाम दे दें, ठीक है, इसका x1 का नाम दे दें। इसमें से अगर हम लोग x1 निकालें तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है, ये 1 इक्वेशन आ जाएगी। फॉर पार्टिकल 2, उसके लिए जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax आ जाएगा। पार्टिकल 2 है तो x2, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब a सेकंड पार्टिकल में हमारे पास a किसके बराबर है, 1/2a, तो ये आ जाएगा 1/2a और x2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट है सेकंड पार्टिकल का वो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ax2, ठीक है। तो x2 हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर a, ये हमारे पास कोई सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो पुटिंग कर लेंगे हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे। तो अब हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटीज। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटीज़, ठीक है। वो क्या है कि हमने ए दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। वो क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 किसके हमारे बराबर आया, ये वाला आया वी स्क्वायर ओवर a माइनस ये कितना आया हमारे पास, x1 किसके बराबर आया, वी स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2a, तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर ओवर 2a। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।